पानी बतौर सॉल्वेंट में हम पढ़ेंगे। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ये तकरीबन तमाम मिनरल्स को हल कर सकता है। ठीक है, जितने भी मिनरल्स हैं उनको ये क्या कर सकता है, अपने अंदर हल कर लेता है। ज़मीन से जो निकलती है ना मिनरल्स, अशिया को हल करने की सलाहियत पानी की दो खसूसियात की वजह से है। चीज़ें जो इसमें पानी के अंदर हल होती हैं ना, दो वजह से हल होती हैं। एक वजह है पानी के मालिक्यूल की पोलैरिटी। पानी का मालिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है, इसके मालिक्यूल के अंदर पोलैरिटी होती है। और दूसरा क्या होता है, गैर मामूली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सलाहियत। पानी के मालिक्यूल के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 एक एटम ही शो करते हैं, ज़्यादातर 3 एटम शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके साथ शो करते हैं, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ वो कौन से 3 एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ज़्यादातर। ठीक है, मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं, जो तुम्हारी क्लासेस में पढ़ाएंगे ना इस छोटी क्लास में, वो 3 का ही जिक्र है। कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 3 एटम हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं ना, ये 3 एटम कौन कौन से, नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन पर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इनमें से कोई एक आधा एटम ले लेना है, उसके हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे ना तो वो क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लोरीन भी HCl में क्लोरीन भी कभी कभी यानी कि थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। ठीक है, और भी हैं लेकिन हमारा इतना नहीं है, तो हम सिंपल जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। पानी के मालिक्यूल की साख्त पोलर है। पोलर कैसे होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से इसके मालिक्यूल पर एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटम जो है ना, पीरियोडिक टेबल है बुक में है, नहीं है। ऑक्सीजन का जो होता है ना एटम, 9th क्लास में देखोगे, तो वो होता है कौन से ग्रुप में, 6A ग्रुप में। 6A ग्रुप यानी कि 16वां ग्रुप। ठीक है, 16वां ग्रुप या 6A ग्रुप। ऑक्सीजन के जो होता है ना वैलेंस शेल, उसके अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। हर एटम को चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, अपना जो होता है ना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जिस एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो समझ लो खुशहाल तरीन इंसान है एटम में भी। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसे 2 की ज़रूरत होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है, उनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा शेयरिंग वाला, दूसरे हाइड्रोजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा शेयरिंग वाला। ठीक है, शेयर का मतलब होता है अपना भी एक इलेक्ट्रॉन बांटेगा साथ में। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये मिसाल दे देता हूँ कि 6 किताबें हैं। कितने होते हैं तुम्हारे पेपर, 8 है ना। अब यही मिसाल ले लो, हमारे भी कितने होते हैं, 8 ही पेपर होते हैं। मेरे पास क्या है, कौन कौन सी किताब है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, और कौन सी, हाँ इंग्लिश, उर्दू और मैथ। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, मैथ। बाकी कौन सी रह गई किताबें पेपर देने के लिए, इस्लामियत और मुतालिया। अब मेरे पास इस्लामियत और मुतालिया तो है नहीं, मैंने 8 किताबों के पेपर देने, वो कैसे पढ़ूँगा मैं। ठीक है, अब मेरे पास कितनी है,
6 किताबें हैं, 2 की ज़रूरत है मुझे। ऑक्सीजन की भी यही कंडीशन है, उसने अगर खुशहाल होना है, पेपर देने हैं, तो उसे 2 किताबें और चाहिए। तो क्या होगा, मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जिनके पास क्या होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या किसी के पास से एक एक करके यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लूँगा, ठीक है, या एक एक करके किताबें ले लूँगा, ठीक है। मैंने 8 पेपर देने, अब कोई और बचा हो जाए, मिसाल के तौर पर अरूज हो गई, अरूज ने 2 पेपर देने सप्ली के, इसके पास क्या है, एक इस्लामियत है, ठीक है, लेकिन एक बुक की कमी है इसके पास। कौन सी बुक की कमी है, कोई भी बुक ले लो जो मेरे पास है ना, उनमें से, लेकिन जो मेरे पास है ना उनमें से एक बुक है की ज़रूरत है इसको। एक बुक इसके पास क्या है, इस्लामियत, वो तो मेरे काम की है, ठीक है। इसको भी चाहिए केमिस्ट्री का भी पेपर देना अरूज ने, ठीक है, इसने केमिस्ट्री का पेपर देना और क्या करना है, इस्लामियत का, लेकिन इसके पास खाली इस्लामियत की बुक है, मेरे पास इस्लामियत नहीं है, और मेरे पास क्या है, एक मुतालिया भी नहीं थी, ठीक है। अब इसके पास मुतालिया है, ये जो दूसरी है इकरा के पास, ठीक है, और इसने फिजिक्स का पेपर देना सप्ली का, ठीक है। 2-2 सप्ली के इन्होंने पेपर देने और मैंने कितने देने, 8 पेपर देने टोटल, रेगुलर बेस पे और इनके सप्ली बेस पर। तो ये क्या होगा सीन, मैं कहूँगा इकरा को और इसको अरूज को कि जो है किताबें बांट लेते हैं, मैं अपनी केमिस्ट्री की तुम्हें दे दिया करूँगा, ठीक है, केमिस्ट्री की तुम पढ़ लेना, ठीक है, और साथ में क्या होगा, बांटने में यही होता है ना, शेयरिंग में, केमिस्ट्री की तुम पढ़ लेना, साथ में क्या होगा, अपनी इस्लामियत की बुक मुझे दे देना, ठीक है। और ज़ाहिरी बात है फिर बराबरी का हिसाब होना चाहिए ना, फिर इकरा के साथ भी ऐसा ही होगा, मैं कहूँगा कि फ़िज़िक्स की बुक मुझसे ले लेना और मुताले की बुक मुझे दे देना। अच्छा, इसके साथ अलग बॉन्ड बना हुआ है, उसके साथ अलग बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन होगा ऐसा सीन नहीं, मैं हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब होता है बुरा, पॉजिटिव का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। हम भी ये बोलते हैं नेगेटिव सोच है, जो देने वाला होता है वो क्या होता है, वो अच्छा समझते हैं हम उसको, पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव सोच है। जो मांगने वाला होता है, भीख मांगने वाला, इसे क्या बोलते हैं, बुरा इंसान है, भीख मांगता है, ठीक है। तो जो मांगने वाला होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, जो देने वाला होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब मैं नेगेटिव करैक्टर शो करूँगा, मैं कहूँगा कि यार तुमने 2 पेपर देने हैं, पहले भी सप्ली आती रहती हैं तुम्हारी, नहीं ऐसा तो नहीं कहूँगा। खैर मैं क्या करूँगा, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटों में से जो है ना, बराबरी का ये टाइम होना चाहिए, 12 घंटे मेरे पास किताब होनी चाहिए, दोनों जो हमने बांटी हुई है ना आपस में, 12 घंटे उसके पास हो दोनों किताबें, वो भी पढ़ सके। इसी तरीके से इकरा के साथ भी ये सीन हो, 12 घंटे मेरे पास किताबें ने, 12 घंटे उसके पास ने। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं क्या करता हूँ, 18 घंटे खुद पढ़ता हूँ, इसकी भी किताबें, ठीक है, इससे जो एक किताब ली है, 18 घंटे उससे भी जो ली है, वो 2 किताबें जो बांटी हैं वो भी अपने पास रखता हूँ, और इनको पढ़ने के लिए कितनी देता हूँ, सिर्फ 6 घंटों के लिए। ये कह कर के तुम्हारे तो 2 पेपर हैं, मेरे 8 पेपर हैं, मुझे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो मैं अब पढ़ लूँगा ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर किसकी तरफ आ जाएगा ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के जोड़े आ जाएंगे ज़्यादा। ऑक्सीजन ने जब बॉन्ड बनाया था ना, ये ऑक्सीजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 किताबें बांटी हुई हैं, वो 12-12 घंटों की होनी थी, इधर भी 12-12 घंटों का टाइम होना था, लेकिन 18 घंटे मैं खुद पढ़ूंगा, ये वाली भी, इससे एक किताब लेकर भी, अपनी तो थी बांटी हुई वो, इससे भी एक किताब लेकर भी, ठीक है, और इनको 6 घंटों के लिए दूंगा हाइड्रोजन को, ठीक है। ये हाइड्रोजन का रोल अदा कर रही अरूज और ये इकरा, ठीक है, इनको पढ़ने नहीं दूंगा। अब मुझ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैं ज़्यादा खुद पढ़ता हूँ, बुरा चार्ज आ जाएगा, और ये मुफ्त में अच्छी बन जाएंगी, ठीक है। इन पर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये हमारा एक बन गया मालिक्यूल, बन गया पानी का मालिक्यूल है ये, इस तरीके से। ये पानी के मालिक्यूल में भी यही खासियत होती है, ऑक्सीजन और 2
हाइड्रोजन, वो मिलकर फिर सारी ज़िंदगी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ना होता है मिसाल के तौर पर, ठीक है। वो सारी ज़िंदगी उन्होंने पेपर ही देने होते हैं, समझो सारी ज़िंदगी के लिए जुड़ गए। ये एक मालिक्यूल बन गया। इसी तरीके से एक मालिक्यूल नहीं होता, पानी के अंदर कितने होते हैं, खरबों की तादाद में होते हैं मालिक्यूल। 10 ग्राम पानी के अंदर खरबों से भी ज़्यादा, ये तो बहुत थोड़े बता दे खरबों, वो जहाँ गिनती नहीं ना होती वहाँ उतनी तादाद में होते हैं। 10 ग्राम पानी के अंदर भी इतने ज़्यादा मालिक्यूल। अब ये एक हमारी फैमिली सी बन गई, ठीक है। हमें साथ रहना ही पड़ेगा सारी ज़िंदगी, क्योंकि पेपर देने हैं, ठीक है। और ये पेपर ऐसे नहीं है कि 1 साल में ख़त्म हो गए, ये सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे, ठीक है। अब एक और मालिक्यूल आ गया हमारे जैसा ही, पानी का, बिल्कुल हमारी जैसी शक्ल का ही, ठीक है। उनका भी बॉन्ड बना हुआ। इसी तरीके से करोड़ों की तादाद में, अरबों खरबों की तादाद में जो है मालिक्यूल और होंगे पानी के। अब उनमें भी क्या होगा, एक जो मेरे जैसे वाला होगा दूसरे मालिक्यूल में, उस पर भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। और जो 2 हाइड्रोजन के साथ जो वो जुड़ा होगा उन पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा देखो, मेरी किताबें क्या हो गई, पूरी हो गई। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है अब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी क्या करूँगा, पार्शियल नेगेटिव है ना, नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव खसूसियत होती है वो कहाँ जाती है, मैं क्या करूँगा, जो दूसरे मालिक्यूल के होंगे ना पॉजिटिव, उनके साथ भी हल्का हल्का सा लिंकेज रख लूँगा। बस वैसे ही बोल चाल नहीं होती जिस तरीके से, ज़रूरत नहीं है एक फैमिली में, लेकिन क्या फिर भी क्या किया, दूसरे मालिक्यूल के साथ, मेरे तो पूरे हैं अब 8 हो गए, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। दूसरे जो मालिक्यूल है ना साथ वाला, और इधर वाला भी साथ वाला, उनके साथ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, एक वैसी बॉन्डिंग सी बन जाएगी, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये होती है ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये होती है ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग। ये हमारा मालिक्यूल है ना, हमारे जैसे एक और मालिक्यूल है, तो मेरा नेगेटिव चार्ज है ना, तो मैं दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव हिस्से को क्या करूँगा, अट्रैक्ट करूँगा। ये इधर पिक्चर में नज़र आ रहा ना, ये एक मालिक्यूल बन गया, ये मैं आ गया, ये अरूज, ये आ गई, ये अरूज आ गई, और ये इकरा आ गई, ठीक है। ये एक मालिक्यूल आ गया, और ये दूसरा मालिक्यूल आ गया हमारे जैसे ही, ये मैं आ गया, फिर ये अरूज आ गई, ये इकरा आ गई, फिर ये हमने पढ़ने के लिए, ठीक है, कंबाइन स्टडी या कोई भी है। तो इस तरीके से मैं मिसाल जो दिया ना, तो ये क्या होगा, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्रिएट हो जाएगी। या तुम अपनी मिसालें ले लो, यहाँ पर क्या होगा, लिंकेज वगैरह कायम हो जाएगा 3 के दरमियान, हमेशा 3 के दरमियान। उनमें से एक ऑक्सीजन बनेगा, मिसाल के तौर पर यह रूसा ऑक्सीजन बन गई, बाकी तुम दोनों क्या बन गई, हाइड्रोजन, ठीक है। हमेशा 3 का लिंकेज बनेगा, एक ऑक्सीजन होगी, 2 हाइड्रोजन, वो एक मालिक्यूल बन गया, उसी जैसा बिल्कुल सेम इन्हीं की शक्ल वाला दूसरा मालिक्यूल। और ये खरबों की तादाद में ऐसे मालिक्यूल होंगे। अब रूसा क्या करेगी, दूसरे मालिक्यूल का पॉजिटिव हिस्सा क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ये देखो नज़र आ रहा है ना, ये डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन नज़र आ रही, डॉटेड लाइन ये दूसरे मालिक्यूल का है, उस हिस्से को क्या करेगी, अट्रैक्ट। इधर से भी ये ऑक्सीजन की डॉटेड लाइन क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव हिस्से को किसी और मालिक्यूल के। तो इस तरीके से जो होता है ना, एटम आपस में क्या करेंगे, नेगेटिव हिस्सा पॉजिटिव को डॉटेड लाइन से, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होती है ज़रा स्ट्रॉन्ग किस्म की, ठीक है, ज़रा होती है ये स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग। जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल के अंदर भी ऐसे ही मालिक्यूल रह रहे होते हैं, मालिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं ना, वो ऐसे ही रह रहे होते हैं। मिसाल दे देता हूँ, लेकिन पेट्रोल को देखा है, जैसे ही हम फेंकते हैं वो फ़ौरन उड़ जाता है। उसमें मालिक्यूलों ने ना एक दूसरे को, ये एक पूरा मालिक्यूल है ना और एक दूसरा मालिक्यूल है, इतनी मजबूती से नहीं पकड़ा होता। हमारा एक था ना बॉन्ड, हमारे जैसे और थे मालिक्यूल, मैंने उनको, अब हमारा तो लिंकेज है कि इससे तो बनता ही नहीं था बिल्कुल भी। जिस तरह पड़ोसी नहीं होते, पड़ोसियों वाला वैसे बोलचाल होती है,
लेकिन वो होते हैं कुछ पड़ोसी ज़्यादा ही क्लोज होते हैं, आना जाना भी होता है ये वगैरह, ठीक है, घर में आना जाना, बातचीत। तो वैसे ही जो होता है ना, जिस तरीके से ज़रा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी ऐसा सही है ताल्लुक़ पड़ोसियों वाला, ठीक है, स्ट्रॉन्ग किस्म के। जो पेट्रोल होता है उसमें मालिक्यूल के अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह बैरियर टाउन या इधर उधर जो बड़े सिटीज़ होते हैं ना, वहाँ पे लोगों को किसी को सरोकार नहीं होता, ठीक है। साथ वाले घर में शादी होती है, इधर वाले घर को पता ही नहीं होता शादी हो रही है। हाँ, ऐसे हकीकत है। बड़े बड़े शहरों में, पिंडी में, इस्लामाबाद, इधर उधर साथ वाले घर में शादी हो रही थी, इधर वाले साथ वाले घर को पता ही नहीं होता किसकी शादी हो रही, किसके बेटे की, कौन है, ना कोई किसी को पूछता, ना कोई किसी का ताल्लुक। जब मर्जी आओ, जब मर्जी घर छोड़ के चले जाओ, ठीक है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोल में भी ऐसे मालिक्यूल सारे अलग अलग होते हैं। जब मर्जी छोड़ के चले गए घर, किसी और शहर में जाके रह लिए, जब मर्जी किसी और शहर में जाके रह लिए, कोई पड़ोसी किसी को पूछने वाला नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पूछने वाले बहुत होते हैं। बिल्कुल सेम घर होंगे, सेम कॉपी के, उनके अंदर जो लोग रह रहे होंगे वो भी सेम शक्ल के होंगे, लेकिन पूछने वाले होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? सफिशिएंट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ज़रा। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो पानी पेट्रोल की तरह उड़ता। अगर यह वीक होती इससे तो पानी क्या होता? जल्दी जल्दी बुखारात बन के उड़ जाता। कहाँ जाता फिर वो? हवा में चला जाता। फिर क्या होता? जो इधर नदी तालाब होते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर मछलियाँ होती हैं, पानी उड़ा, मछलियाँ मर गई। समुंदर का पानी जल्दी जल्दी उड़ रहा होता, हवा में जा रहा होता, ठीक है। क्या होना था? पूरा लाइफ साइकिल जो है वो चेंज हो जाना था टोटली। और ये तक हो सकता था मेरे ख्याल में, इवन तक मेरा जहाँ तक ख्याल है, शायद लाइफ सही तरीके से मुमकिन ही ना होती, कोई ज़िंदा ही ना रह पाता सही। और ऐसा सही होना था, ठीक है। पानी क्या होता? हवा के अंदर ही होता, हमेशा उड़ उड़ के हवा में जा रहा होता हर वक्त। और बारिशें ज़्यादा हो रही होती, ठंडा हो गया वापस बरसता, फिर उड़ गया, फिर आया। या बीच में ये होता हवा में से पानी के बारिश के कतरे आ रहे होते, फिर वापस उड़ गए हवा में, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने हमारी लाइफ बनाई हुई है। ये पानी के मालिक्यूल के अंदर इतनी अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना होती, ये पेट्रोल या बाकी मालिक्यूल की तरह कम होती, तो लाइफ नहीं होनी थी, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पानी के मालिक्यूल क्या करते हैं, बाकी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेते हैं। चीनी हो गया, नमक हो गया, आटा हो गया, दुनिया की तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, पानी के अंदर हल हो जाती हैं। देखा है, कोई भी चीज़ हो, गंदे हो जाए हाथ, कपड़े गंदे हो जाए, इंसान गंदा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, सीधा सीधा सबसे पहले क्या करते हैं? पानी से धोते हैं ना। तो पानी क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये अपने अंदर हर चीज़ को क्या कर लेता है? ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हर चीज़ को, ऑलमोस्ट हर चीज़ को क्या कर लेता है? हल कर लेता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो हर चीज़ को तकरीबन हल कर लेता है, सिवाय ऑयल वाली चीज़ें। ऑयल वाली चीज़ें नहीं हल होती, उसके लिए फिर हमें साबुन लगाना पड़ता है, फिर हाथ धोने पड़ते हैं, ठीक है। तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। पानी के मालिक्यूल की साख्त पोलर है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से इसके मालिक्यूल पर एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। बाकी तमाम पोलर कंपाउंड पानी में सॉल्युबल हैं, क्योंकि कंपाउंड की पॉजिटिव साइड को पानी की नेगेटिव साइड, जबकि कंपाउंड की नेगेटिव साइड को पानी की पॉजिटिव साइड कशिश करती है। मैंने वही बात बताई है ना, नेगेटिव हिस्सा एक मालिक्यूल का किसी दूसरे मालिक्यूल के क्या करता है? पॉजिटिव हिस्से को अट्रैक्ट करता है, और उसका पॉजिटिव हिस्सा मुझे अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव हिस्से को, ठीक है। चाहे जो भी मालिक्यूल बने होंगे जिन के, फिर क्या होगा? पानी के मालिक्यूल और कंपाउंड के आयन के दरमियान मौजूद आयन डाइपोल फोर्सेस आयन के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर हावी हो जाती है।
जिसकी वजह से कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, बिल आखिर इन मुखालिफ चार्ज वाले आयंस को पानी के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। इस तरह वो अलग होकर सोल्यूशन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर साल्ट्स जैसा कि Na2SO4, NaCl, KCl वगैरह पानी में सॉल्युबल हैं। अब ये देखो, ये नज़र आ रहा है तुम्हें, ये पानी के मॉलिक्यूल थे। ठीक है, ये पानी का मॉलिक्यूल, ये पानी का मॉलिक्यूल, हमने इसके अंदर डाल दिया नमक NaCl। NaCl पर एक हिस्से पर क्या होगा, Na पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज। जो Na का पॉजिटिव हिस्सा है ना, उसको पानी का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ना, ऑक्सीजन वाला, उसके वो वाले हिस्से क्या कर लेंगे, उसको घेर लेंगे हर तरफ से। पॉजिटिव हिस्से को, ये जो शक्ल में नज़र आ रहा है ना, पॉजिटिव हिस्से को पानी के Na पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव हिस्से को नेगेटिव यानी कि ऑक्सीजन वाले हिस्से क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को ये अट्रैक्ट करता है ना, और जो नेगेटिव हिस्सा होगा ना नमक में, उसके गिर्द क्या हो जाएंगे, पानी के पॉजिटिव हिस्से आ जाएंगे। जिस तरह ये हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन ने नेगेटिव हिस्से को घेर लिया। हाइड्रोजन पर क्या चार्ज नज़र आ रहा है, ये देखो प्लस, पार्शियल पॉजिटिव नज़र आ रहा है इसके ऊपर। और ये ऑक्सीजन पर क्या नज़र आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के गिर्द जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये जो नेगेटिव हिस्सा है ना पानी का, वो पॉजिटिव के गिर्द आ जाएगा, और जो पॉजिटिव हिस्सा है ना पानी का यानी कि हाइड्रोजन, वो किसके नेगेटिव हिस्से के गिर्द आ जाएंगे नमक में। ठीक है, और उनको घेरा डाल लेंगे, हर तरफ से पकड़ लेंगे, हथियार डाल दो। ठीक है, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, फिर हल हो जाएगी। ये देखो, ये पॉजिटिव हिस्से को कितने कितने नेगेटिव ने घेरा हुआ है, एक यहाँ से घेरा हुआ है ऑक्सीजन के नेगेटिव ने, एक यहाँ से घेरा हुआ है ऑक्सीजन के नेगेटिव ने, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 4 साइड्स हैं। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। ठीक है, 4 डॉटेड लाइनें नज़र आ रही है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से ये जो नेगेटिव हिस्सा है, इसके गिर्द 8 हाइड्रोजन इकट्ठे हुए हैं, 8 डॉटेड लाइनें नज़र आ रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उन्होंने इसको घेरा डाल लिया, पॉजिटिव वाले हिस्से को नेगेटिव वाले 4 ने घेरा डाल लिया। तो इस तरीके से ये चीज़ क्या हो जाएगी, पानी के अंदर हल हो जाएगी। नमक में, चीनी में, हर चीज़ में ऐसा ही होता है। जो पॉजिटिव हिस्सा होगा उसके गिर्द पानी के नेगेटिव वाला पार्ट इकट्ठा हो जाएगा, और जो पॉजिटिव हिस्सा होगा उस चीज़ का, उसके गिर्द पानी का नेगेटिव वाला। तो ये हिसाब चलता है, ये इतना पढ़ना है इसका।